तो फ्रेंड, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसको लाइफ टाइम के लिए किस तरह से आप अपने आईडी कार्ड पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है इशफाक और आप देख रहे हैं टेक्निकल टिप्स टॉपिक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फेसबुक की जो आइडेंटिटी है इसको किस तरह से रजिस्टर किया जाता है, इसको कंफर्म किस तरह से किया जाता है अपने नेशनल आईडी कार्ड पे। तो इसमें जो है आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो जो है आपका अपना होना चाहिए, आपके अपने नाम पर होना चाहिए। और फेसबुक अकाउंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो आपने बिल्कुल सही डालनी होगी। जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया और ईमेल एड्रेस हो गया, और इसके बाद जो बाकी आप लोकेशन वगैरह होती हैं वो भी आपने ठीक से डालनी है। और उसके बाद जो है आपको मैं जो प्रोसेस बताऊंगा आप इसके थ्रू जो है अपने फेसबुक की जो आइडेंटिटी है उसको कंफर्म कर लेंगे, अपने फेसबुक अकाउंट को लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इस तरह की टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए। तो बाकी जो है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने जो है अपना फेसबुक अकाउंट को वेरीफाइड करना है। और वेरीफाइड करने के लिए आपके पास जो है अपना नेशनल आईडी कार्ड जो है होना चाहिए, तभी आप जो है अपने फेसबुक अकाउंट को वेरीफाई कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ इसके बाद आपने जो है अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है और ओपन आपने करना है गाइज़। उसके बाद प्रोफाइल के पर क्लिक करना है। प्रोफाइल के पर क्लिक करने के बाद गाइज़ मैं आपको बता दूं, आपने ये वाला जो एप्लीकेशन है फेसबुक की यही आपने यूज़ करनी है। ये जो मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ जो मोबाइल में एप्लीकेशन किसी ब्राउज़र में या लाइट फेसबुक आपने यूज़ नहीं करनी। तो आपने वरना आप जो है रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये वाली जो है एप्लीकेशन यूज़ करनी है। उसके बाद आपने सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद अगेन सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज़ मैंने अगेन सेटिंग के ऊपर क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट इन्फो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे गाइज़ आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर लेना है। अगर ईमेल एड्रेस ऐड नहीं है तो आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने आइडेंटिटी कन्फर्मेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारे सामने ये वाला जो ऑप्शन आ जाता है कन्फर्म योर आइडेंटिटी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे कंफर्म योर आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे ही क्लिक करना है। और गाइज़ यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। सेकंड वाला ऑप्शन जो है प्रोटेक्ट योर अकाउंट, आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो गाइज़ जो है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ऑप्शन आ जाता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है टेक्स्ट SMS का, टेक्स्ट मैसेज का। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज़ आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं आपने सेलेक्ट करना। जो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया आपने यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप इजीली जो है अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे 2 स्टेप कन्फर्मेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लगाना है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर जो है ऐड कर लेता हूँ। ये मोबाइल नंबर ऐड हो उसके बाद मैं यहाँ से इसको कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म करने के बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे जो है हमारा कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पे गाइज़ पासवर्ड मांग रहा है जो हमारी फेसबुक का पासवर्ड है। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ पासवर्ड। उसके बाद जो है मैं यहाँ इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद गाइज़ यहाँ पे जो है हमारे नंबर पे जो मोबाइल नंबर हमने ऐड किया है उसके ऊपर एक कोड चला जाएगा। तो ये वो कोड जो है कुछ देर में आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो है अभी हमारे पास जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो कोड है वो आ चुका है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कोड। तो कोड को लिखने के बाद गाइज़ यहाँ इसको कंटिन्यू कर दिया, कंफर्म कर दिया। और यहाँ पे गाइज़ कंफर्म करने के बाद इस तरह से जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ ऑन, हमारा जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये ऑन हो चुका है। तो गाइज़ इसके बाद आपने यहाँ से इसको बैक कर लेना है।
तो गाइज़ यहाँ पे ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो, जिसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी कन्फर्मेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। आइडेंटिटी कन्फर्मेशन के ऊपर अगेन क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म योर आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला। तो गाइज़ यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है गाइज़ आपने लोकेशन ऐड करनी है। यहाँ पे आपका जो भी कंट्री होगा आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो है मैं अपना जो भी हमारा कंट्री है वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपने इसको जो है नेक्स्ट कर देना है। तो गाइज़ हमारा कंट्री ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद आपने कंट्री ऐड करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। तो गाइज़ यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद गाइज़ यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड योर आईडी हैव ए फॉर्म। उसके बाद दो ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो आपने यहाँ पे अपलोड आईडी के ऊपर क्लिक करना होगा। तो या गाइज़ यहाँ पे आप आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड आईडी के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से जो है कुछ ऑप्शन जो है ओपन हो जाएंगे। जैसे कि गाइज़ यहाँ पे अभी लोडिंग कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पे कोई भी आपके जो है डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई भी जो है ऐड करता हूँ डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद जो है गाइज़ यहाँ पे स्कैनिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर देते, जैसे कि मैं यहाँ पे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड या कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनिंग के लिए कार्ड का कह रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। आपने गाइज़ क्या करना है, आपने यहाँ से इसको जो है बैक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद गाइज़ यहाँ पे जो है मैं इसके ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ। अगेन क्लिक करने के बाद गाइज़ जो है ये लोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे गाइज़ आपने करना क्या है, मैं आपको बहुत इजी और प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप जो है इजीली अपने जो आइडेंटिटी कन्फर्मेशन कर पाएंगे। यहाँ पे गाइज़ आपने ये वाला जो ऑप्शन इसको आपने सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइज़ आपके सामने इस तरह से जो है आपका जो पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज़ आपने जो है अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है। उसके बाद जो है गाइज़ आपके सामने जो ये आपके जो आई कार्ड की लेफ़्ट और राइट साइड की जो कॉपी होगी वो आपसे मांगेगा, पिक्चर होगी। तो आपने उसको पिक्चर को सेव कर लेना है या स्कैन करके अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर लेना। उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद गाइज़ आपने यहाँ से इसको जो है ये जब अपलोड हो जाएंगे कम्प्लीट, उसके बाद आपके सामने जो है सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज़ आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज़ यहाँ पे सबमिट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ही देर आपने यहाँ पे जो है वेट करना होगा। तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ी ही देर आप वेट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा थैंक्स फॉर योर आइडेंटिटी कन्फर्मेशन। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास जो है नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो गाइज़ हमारी जो आइडेंटिटी है कन्फर्मेशन हो चुके हैं। उसके बाद कुछ ही देर आपने वेट करना होगा, 24 घंटे या 48 घंटे। उसके बाद आप मैं यहाँ से आपको दिखा दें, ये देखें हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ चुका है। मैं इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं हमारी जो आइडेंटिटी है वो कन्फर्मेशन हो चुका था। ये पर्सनल आईडी है कन्फर्मेशन। तो उसके बाद मैं यहाँ से आपको सेटिंग को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसमें सेटिंग को ओपन किया गाइज़। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है आइडेंटिटी कन्फर्मेशन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइज़ मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख लें हमारी जो आइडेंटिटी है ये कन्फर्मेशन हो चुका है। तो गाइज़ आप इस तरह से जो है आइडेंटिटी कन्फर्मेशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।